हाँ, अब इससे आगे एक और लिखानी है। अब आप अभी यहीं से आपको लिखना चालू करना है। आगे जो सभ्यता है उसका नाम है गणेश्वर। क्या नाम है? गणेश्वर। कहाँ है? सीकर में। कहाँ है? गणेश्वर कहाँ है? सीकर में। तो अभी इसका अपन पढ़ेंगे उत्खनन। क्या पढ़ेंगे? उत्खनन। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन। उत्खनन कब हुआ? तो 1972 ईस्वी में। कहाँ हुआ? कहाँ का मतलब नदी, किस नदी के किनारे? तो अपने पास में है नदी थी कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली नदी के किनारे। ठीक है। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर। उत्खनन कब हुआ? 1972 में। कहाँ? कौन सी नदी के किनारे हुआ? कांतली नदी के किनारे हुआ। और एक तांबा युगीन सभ्यता थी। ठीक है, तांबा युगीन सभ्यता थी। अब तांबा युगीन सभ्यता थी तो यहाँ पर जो उपकरण मिले हैं, यहाँ पर जो उपकरण मिले हैं उसमें 99% शुद्ध तांबा। क्या है? 99% शुद्ध 99% शुद्ध तांबा है। लिखिए कि यहाँ पर गणेश्वर जो सीकर में है, उत्खनन कब हुआ? 1972 में। नदी कौन सी थी? कांतली नदी। तांबा युगीन सभ्यता थी। और यहाँ पर जो उपकरण मिले हैं उसमें 99% शुद्ध तांबा था। अब इसके बारे में कि इसका उत्खनन की लाने दे। अब इसमें यहाँ जो लिखा हुआ युगीन है, तांबा युगीन। हाँ सही है, वो इसको समझ में नहीं आ रहा इसलिए वापस लिख रहा हूँ इसको। तांबा युगीन सभ्यता है। ठीक है। अब इसका जो उत्खनन किया था, कोई बात नहीं, वापस इसको निकाल देंगे। आपको इतना नहीं बीच में बोलना है। अगर आप नहीं लिख पाते हो तो उस चीज को हम वापस निकाल देंगे, लेकिन आपको आवाज कम करनी है। ऐसे आवाज करोगे तो फिर केवल आपकी आवाज ही जाएगी, फिर इसका पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। अब इसके जो उत्खनन किया था, R.C. अग्रवाल। उत्खनन किन्होंने किया था? R.C. अग्रवाल ने। यहाँ पे एक गेरू रंग है ना, यहाँ पे जो सभ्यता है वो यहाँ पे जो एक गेरू रंग की मटकी मिली है। मटकियों के टुकड़े, गेरू रंग की मटकी के टुकड़े मिले। जिन पर काले रंग के डिजाइन है। कौन से रंग के मिली है? गेरू रंग के।
और इस हाँ गेरू रंग की मटकी मिली है, मटकी के टुकड़े मिले हैं जिन पर काले रंग की डिजाइन है। जो आपको समझ में नहीं आता उसको मैं वापस निकाल दूंगा, लेकिन बीच में आवाज नहीं, कोई बात नहीं, कोई भी वो उसको वापस लिख लेंगे, छोड़ देना उसकी जगह। ठीक है, यहाँ पे गेरू रंग की मिटकी है के टुकड़े मिले हैं जिन पर काले रंग की डिजाइन है। अब यहाँ पर और क्या क्या मिला है उसके बारे में, आप इसमें से छूट जाता है तो ये पूरा है ना, उसको हम वापस निकालेंगे, आप उसमें से लिख लेना, लेकिन जब बीच में इतनी आवाजें करते हो फिर काम नहीं चलेगा। अब आगे देखो, यहाँ पर तांबे के उपकरण मिले, कौन कौन से मिले हैं? एक तो बाणाग्र, बाणाग्र का मतलब क्या होता है? बाण का अगला हिस्सा, नुकीला हिस्सा, बाण का नुकीला हिस्सा। सुइयां मिली हैं, मछली पकड़ने का कांटा, मछली मछली पकड़ने का कांटा, हाँ 5। और इसके साथ में इसके बाला ये प्राप्त हुई। ठीक है, क्या क्या प्राप्त हुआ है? बाणाग्र, बाण का अगला नुकीला हिस्सा, सुइयां, मछली पकड़ने का कांटा और बाला, ये वहां से उसकी खुदाई में, उसके उत्खनन में अपने को प्राप्त हुए। कौन सी नदी के किनारे हैं? कांतली नदी के किनारे। कहां पे है? गणेश्वर। कहां है? तो सीकर है। और ये क्या, इसकी विशेषता ये भी है कि एक खेतली है ना, खेतली तांबे की खान है, तांबे की कानों के पास में मिली है ये सभ्यता। और उत्खनन किसने किया? तो उत्खनन आरसी अग्रवाल ने किया। कब किया? 1972 में किया। ठीक है, आप क्यों नहीं लिख रहे हो चारों लड़के? आप सीधे बैठ के जितना लिख सको उतना तो लिखना ही है। मैंने मना किया, इसका अर्थ ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं लिखना, जितना लिख सको उतना लिखना है। और उसके बाद में आपको जो नहीं लिख पाते उसके लिए हम वापस देखेंगे। ठीक है, अब ये देखो, आप राजस्थान के व्यक्ति हो और इस प्रकार से पढ़ाई में ध्यान नहीं रख रहे, ये गलत बात है। ये दोनों मेरे को दे दो एक बार, जो आपकी समस्या खत्म हो जाए। अब आप ठीक है, अब मैं आपको एक चाय पिला दो। डायरी देगी। हाँ, अब एक जोरदार अपने कहानी सुनाते हैं राजस्थानी। कहाँ की? एक तिनके की कहानी। कहाँ की? किसकी कहानी? तिनके की कहानी। एक बार क्या हुआ कि चित्तौड़ से एक तिनका अपनी वहां से जो नदी आती है आयन नदी, जिसको हम बेड़त नदी कहते हैं, उसमें गिरा और चलते चलते अपनी बनास नदी में, यहाँ बिगोद के पास में बनास नदी में आ गया। फिर क्योंकि चंबल ये बेड़त नदी बनास से मिलती है, और बनास से जाते जाते आगे चंबल में चला गया, चंबल नदी से आगे यमुना नदी में चला गया। और एक तिनका वृंदावन से बहकर वो भी यमुना नदी में आ रहा था, तो दोनों तिनके आपस में मिले। तो
वृंदावन वाले तिनके ने अपने राजस्थान वाले जो अपनी चित्तौड़ से गया था उस तिनके से कहा कि भाई मैं तो भगवान कृष्ण की भूमि से आया हूँ, वृंदावन से, इसलिए मेरे में थोड़ी अकड़ है, लेकिन तू ऐसे टेढ़ा टेढ़ा क्यों चल रहा है, तेरे में किस बात की अकड़ है। तो उसने अपने जो चित्तौड़ से तिनका गया था उसने कहा कि रत्ता पानी पीवियो और माटी मारो खान, रत्ता पानी पीवियो और माटी मारो खान, हे वृंदावन का तिनकड़ा गढ़ चित्तौड़ को जान। क्या भाई मैंने पानी नहीं पिया है, मैंने पानी की जगह रक्त पिया है, क्योंकि चित्तौड़ और अपना जो राजस्थान है वीरों की भूमि है, तो मैंने वीरों का रक्त पानी के रूप में पिया है, वो माटी खाई है, और मैं इसलिए अकड़ रहा हूँ कि मेरी जो धरती है वो वीर भूमि है। और उसको अब कह रहा है कि मैं हे वृंदावन के तिनके मैं चित्तौड़ का रहने वाला हूँ। अब आपको अगला, ठीक है, अब आपको अगली जो सभ्यता है वो जोधपुरा जयपुर है। कहाँ है? कहाँ है? जोधपुरा जयपुर में, ठीक है। उत्खनन किसने किया? उत्खनन किया अपने आरसी अग्रवाल ने। किसने किया? आरसी अग्रवाल और विजय कुमार, ठीक है। आरसी अग्रवाल और विजय कुमार, इन दोनों ने उत्खनन किया। कब किया? तो 1973 ईस्वी में किया। कब किया? 1973 ईस्वी में किया। कब की सभ्यता है? तो सुंग कुषाण काल, कांस्य पाषाण काल, मौर्य काल, सुंग कुषाण काल, कांस्य पाषाण काल और मौर्य काल की ये सभ्यता है। क्या मिला है यहाँ पे, इसको पहले लिख लीजिए। ये जोधपुरा जयपुर में है, कठपुतली कोटपुतली तहसील में। कहाँ पर है? कोटपुतली तहसील में। उत्खनन किन्होंने किया? आरसी अग्रवाल और विजय कुमार ने। कब किया? 1973 में। सुंग कुषाण काल, कांस्य काल, कांस्य पाषाण काल और मौर्य काल की ये सभ्यता है। इसको कांस्य पाषाण काल, मौर्य काल और सुंग कुषाण काल की सभ्यता माना जाता है। लिख लिए? अब आपको इसको बाद में और लिखेंगे। अगला आप इतनी धीरे धीरे लिखोगे तो फिर ये पूरा नहीं होगा, अपने को थोड़ा जल्दी लिखना है। देखो यहाँ पर मिला क्या है, तो एक 1.5 मीटर मोटी आरसीपी। आरसीपी किसको कहते हैं? गेरू की मटकियां, गेरू के बर्तन मान लो आप, गेरू के बर्तन। तो 1.5 मीटर मोटी एक परत मिली है। क्या मिली है? गेरू की बर्तन की परत मिली है। इसका अर्थ क्या है? यह सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता से संबंध बताती है। सिंधु सभ्यता से संबंध बताती है। एक वो जो पहले गणेश्वर पढ़ रहे थे ना, गणेश्वर के अंदर एक चीज और ऐड करनी है अपने को। 1 मिनट देखो, गणेश्वर में पढ़ रहे थे ना, इसमें एक यहां पे मैं और लिख देता हूं।
यहां से जो तांबा बनता था ना, तांबा बनता था, वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में रहता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सप्लाई करते थे। यहाँ के जो तांबा युगीन सभ्यता थी, क्योंकि वहां तांबा बनता था। और इसको ताम्रवर्ती नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़ेश्वर सभ्यता को क्या कहते हैं? इसको ताम्रवर्ती नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दो और देख लो। क्या भाई यहाँ पर तांबे के उपकरण, वानाग्र, बाण का नुकीला हिस्सा, सुइयां, मछली पकड़ने का कांटा, भाला मिला है। और खेतली तांबे की खानों के आसपास ये सभ्यता थी। यहाँ से जो तांबा बनता था उसको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में सप्लाई करते थे यहाँ के लोग, और इसको ताम्रवर्ती नगरी भी कहते हैं। ये भी अपने को विशेष इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, लिख लिया इसको। ये अपने 4 लड़के आज काम नहीं करें। नहीं, आपको साथ में जितना लिख सकते हो उतना तो लिखना ही है। और जब आपको जो नहीं लिख पाते हैं ना, वो बाद में दिखा देंगे। ठीक है, अगला अपने ये जोधपुरा वाली कोटपुतली, उत्खनन, आरसी अग्रवाल, विजय कुमार और 1973 कुषाण पहचान काल। और यहाँ पर ये 1.5 मीटर मोटी आरसीपी गेहूं के पत्थर मिले हैं और सिंधु सभ्यता से संबंध बताती है। ये क्या है? अपने को सिंधु सभ्यता से संबंध बताती है। क्यों बातें कर रहे हो? और एक यहां से प्राप्त हुई ग्रेवेयर। क्या प्राप्त हुई? ग्रेवेयर पेंटिंग। ठीक है, ये जोधपुरा जयपुर से संबंधित चीजें थी। इन चीजों को आपको लिखने के साथ में फिर भी याद करना है। केवल ये नहीं चलेगा क्या भाई यहाँ लिखा दी और लिख के रख दी, अपने कोई मतलब नहीं इस चीज से, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ओके।